बैठो बाबू जल्दी। हट जाओगे उतना में? हट गया। जल्दी बैठ जाओ बाबू। जल्दी बैठो बाबू। बाबू थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग 5 मिनट और, नेटवर्क नहीं है। लाइव वाले सब बेचारे रुक जाएंगे सब, उनको आदमी छोड़ नहीं ना। अरे किसी का छूट गया, इसको जिसको ले जाना हो ले जाए। लंगड़ा प्रकार, इसको क्या कहते थे आप लोग इंग्लिश में? प्रोटेक्टर। ये तो बचपन में हम लोग इसको मार करने के लिए रखते थे। देखो भैया, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया था? लॉर्ड। बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हम प्रशासनिक सुधार के लिए इसे कर रहे हैं, जबकि मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सामाजिक चेतना को खत्म करना। चेतना का मतलब क्या होता है? समाज के प्रति जो अच्छी भावना रहती है उसे आगे बढ़ाने की, उसे कहते हैं चेतना। क्या पूछ रहे थे? लॉर्ड काहे लगाता है? अच्छा हाँ। इसका कहना है इधर कर्जन नाम है तो लॉर्ड क्यों लगाता है? वो उस सब के लिए सम्मान के पद के लिए लगाया जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो एक सम्मानित पद था, हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। हम लोग लेकिन क्या करते हैं? लगा देते हैं। हम लोग को केवल कर्जनवा कहना चाहिए। कर्जनवा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबके आगे लोल लगा दीजिए। लोल कर्जन। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? किसने किया? कर्जन। किसने किया? कर्जन। कर्जन ने क्या कहा कि हम इसको प्रशासनिक सुधार के लिए कर रहे हैं। कर्जन का कहना था कि इससे हम प्रशासनिक सुधार करेंगे, प्रशासनिक सुधार करेंगे। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय चेतना थी, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना का मतलब राष्ट्र की जो भावना आ रही थी उसे खत्म करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों की प्लान एकदम सीधी थी कि इन्होंने नाम दिया राष्ट्रीय प्रशासन का, लेकिन ये राष्ट्रीय चेतना को खत्म करके फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, इसी नीति पर ये आगे बढ़ गए। क्योंकि बंगाल जो था उस समय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे था बंगाल। इन लोगों ने बंगाल को दो भाग में बांट दिया, एक का नाम रख दिया पश्चिम बंगाल और एक का नाम रख दिया पूर्वी बंगाल। यहाँ पर मुसलमानों को ज्यादा रखा, यहाँ पर हिंदुओं को ज्यादा रखा। यहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे, यहाँ पर हिंदू ज्यादा थे। मुसलमान और हिंदू का विभाजन किसने कर दिया? अंग्रेजों ने, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन की इस नीतियों के कारण गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी तुलना औरंगजेब से किया है। किससे किया है? औरंगजेब से। इसका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, इसका बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था? विरोध हुआ था। यहाँ पर विरोध को दर्शाया गया था बहुत लोग कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। फूट डाला और शासन करने की नीति के तहत इन्होंने हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग कर दिया। अब अंग्रेजों के सामने एक रास्ता सीधा सा सिंपल था कि अब हमें किसी एक का साथ देके उसे बेवकूफ बनाना है। इन्होंने देखा कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। रीजन क्या है कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। दूसरा, इनमें एक इनको थोड़ा सा मतलब इनमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, कंजर्वेटिव कम होते हैं। मतलब आप देखेंगे ना 10 को हिंदू को लेंगे तो उसका विचारधारा कोनो भगवान को ज्यादा मानेगा, कोनो कम मानेगा, कोनो हो भगवान को ज्यादा कुछ, लेकिन रिलीजियस मैटर पे मुसलमान एक ही टाइप का सोचेगा। समझा कि उन्होंने देखा कि ये काम करते हैं ज्यादा सही कौन रहेंगे? मुसलमान। तो उन्होंने एक नीति बनाया कि मुसलमान को पिटवाते रहना है, अबोला बोला सुराते रहना है। कौन पीट दिया बाबू? आओ 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 आओ। यही नीति अपनाया किसने? अंग्रेजों ने। यहाँ मुसलमान ज्यादा थे, यहाँ मुसलमान ज्यादा थे। इधर मुसलमानों को कहा कि हम तुम्हें पूरा छूट है, तुम्हें जो कुछ करना है करो। और यहाँ मुसलमान कम थे, तो यहाँ के मुसलमानों को कहा कि तुम अल्पसंख्यक हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम अल्पसंख्यक हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। समझा कि नहीं? यहाँ मुसलमानों को यह करके उन लोगों ने अपने साथ रख लिया कि तुम्हें कभी अत्याचार होगा मेरे पास आना, तुम हिंदुओं से नहीं लड़ सकते हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और वहां मुसलमानों को कहा कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें खुला छूट हो। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि जब हम यहाँ खुला छूट देंगे, दो चार को अकलेल बकलेल होगा, दूसरे पर अत्याचार करेगा, इसका बैक फायर किधर देखने को मिलेगा? इस साइड में। और यहाँ कौन कचरा जाएंगे? मुसलमान लोग। अब मुसलमान को सुधराने के लिए हम बैठे हैं, कौन मार दिया? आओ आओ आओ, इधर आओ, लेके आओ। समझ में कि नहीं? तो उधर किसको रखा जाते? मुस्लिम को। इधर किसे रखा? हिंदू को ज्यादा रखा। दोनों में मारधार चालू करा दिया। उधर मस्जिद में वो गाय काट सुअर काट के फेंक दीजिए, इधर मंदिर में तो गाय काट के फेंक दिया। मारधार चालू हो गया यहाँ पर। अब ये आराम से देख रहा था, उधर हिंदू लोगों को समझा रहा था, इधर हिंदुओं को कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, इधर मुसलमान को कहा हम तुम्हारे साथ। इधर हिंदू को चढ़ाता था, पूछ दो, देख रहे हो उधर क्या कर रहा है, उधर मुसलमान को कहता था पूछ दो। इस लोग अपने में पूछा रहे, पूछो यहाँ। अंग्रेजों की पूरी प्लानिंग यही थी, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि वो बंगाल है, यूपी बिहार नहीं है। वहां जो बाहर से जाता है खेला हो, वो जो बाहर से गया उनका क्या कर देता है? खेला हो, वो खेला कर देता है। वो सभी खेला कर दिया, एक हो गया। कहा से हिंदू मुसलमान हम नहीं लड़ेंगे, हम लोग क्या हो गए? एक आमी भालो। समझा कि हम लोग अच्छे हैं, वी आर भालो। आपस में क्या हो गए? एक हो गए। और उल्टा आंदोलन चला दिया इन लोगों ने, बंग भंग आंदोलन। क्या चालू कर दिया? बंग भंग की जो बंगाल का विभाजन किया ना उसको क्या कीजिए? भंग कीजिए, बंग भंग आंदोलन कीजिए।
और कलकत्ता के टाउन हॉल से कौन सा आंदोलन चालू हो गया? बंग भंग आंदोलन। ये बंग भंग आंदोलन का नारा था स्वदेशी। क्या था? स्वदेशी। हमें अपना सब चीज चाहिए, स्वदेशी। तुम हमको तोड़ के राज करोगे, हिंदू मुस्लिम को लड़वा के हमारे बीच राज करोगे, ऐसा नहीं होने देंगे। कलकत्ता के टाउन हॉल से योमेश चंद्र बनर्जी और बहुत सारे नरम दल के नेता मिलकर कौन सा आंदोलन चालू कर दिया? स्वदेशी आंदोलन। और कहे कि बंग भंग क्या करो? बंगाल का विभाजन भंग करो। हम ऐसा नहीं होने देंगे, राष्ट्रीय चेतना को समाप्त नहीं होने देंगे। जहां लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है वहां जाके आप हिंदू मुसलमान कीजिए, यहाँ बंगाल में करेंगे तो खेला हो वो, समझ में नहीं? वहां क्या कर दिया सर? खेला कर दिया सर। और वहां के लोगों ने कह दिया कि हम अंग्रेजों की दुकान से कुछ खरीदबे नहीं करेंगे। अंग्रेज की दुकान में कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, और तो जो आ रहा था कह रहा था इसके दुकान से कोई नहीं खरीदना, कोई नहीं खरीदना, इस चोटा की दुकान से, इसके दुकान से कोई नहीं खरीदना। तो पूछता है व्हाट आर यू सेइंग? तो एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं। कोई गुड गुड गुड, वेरी गुड, यू आर सो ग्रेट इंडियन, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, टेक दिस ब्रेकफास्ट, लो चाय ठंडा पियो। उसी तरह उसको गरिया रहा था। समझ आ गया कि नहीं? आगे अंग्रेज सबको कुछ खास समझ में नहीं आता ना। हम लोग के साथ एक लड़का पड़ता नाइजीरिया का, नहीं केनिया का, उसको ना एक लड़का बिहार का था, बहुत खजरा था। उससे नाम पूछा था, सुन हमारा नाम लेके मत बुलाना, हमारा नाम जीजा जी है। हाँ बेचारा इंडिया का था नहीं वो, उसको समझ में नहीं आ रहा था, जिसको देखता जीजा जी बोलता था। जीजा जी गुड मॉर्निंग। हम लोग हंसते थे लोग उसको। अब बेचारा अब बहुत बदमाश था वो, और उसका जीजा जी बोला जो। एक दिन उसे कहा कि जाओ पपीता तोड़ के लाओ। अब पपीता जो तोड़ा ना, तो प्रिंसिपल की पत्नी बोई थी पपीता के पेड़ को, और प्रिंसिपल साहब से ज्यादा वो पपीता को मानती थी। और डेली आती थी प्रिंसिपल साहब का ऑफिस, भाड़ में जाए पहले पपीता थे, ओ मेरा पपीता बड़ा हो गया है। आई ससुरा गया तो पपीता तोड़ लिया। अब पकड़ा गया, कौन तुरा रे? बुलाओ तो रेराई को बुलाओ, कहता रेराई, ए रेराई इधर आओ, व्हाट हैपेंड? कौन तोड़ा? यस मैडम हम तोड़े। क्यों तोड़ा? कौन बोला? जीजा जी। कौन है इसका जीजा जी? ले आया उसको कचर के पीटी थे लोग। तो उसको समझ में नहीं आता, तो अंग्रेज सबको उतना समझ में नहीं आता था इंग्लिश, वो ट्रांसलेटर रखे थे सब। आई अंग्रेजों का बहिष्कार करना चालू कर दिया सर, हर जगह से अंग्रेजों का क्या हुआ? बहिष्कार। अंग्रेज सब यहाँ आए थे सब, तो अपना सैल्यून लेके थोड़ी आए थे सब, यहीं के हजाम लोग से क्या करवाते थे? बाल कटवाते। हजाम का नहीं काटेंगे बाल, तो बेचारा इतना बड़का दाढ़ी लेके घूम रहा है सब, और सब तो क्लीन सेम में रहता है सर अंग्रेज सब। अब हम लोग को आदत है दाढ़ी उड़ी का, उन सबको थोड़ी आदत है, वो सब एकदम क्लीन सेम में रहता है। ओ माय गॉड, कोई नहीं काट रहा है दाढ़ी हमारा। उसका कपड़ा सिलने के लिए दर्जी मना कर दिया, भाग कपड़ा ना सिलेंगे, भागे यहाँ से। उसके स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाता था, टीचर आता था खाली बेंच देखता था, लड़का बैठे रहते थे सब, और जैसे टीचर आता था चले जाते थे सब। स्वदेशी देख रहे हैं, पहले समझ जाओ। लेकिन नहीं जाते थे सब लड़के, और जैसे टीचर आते थे ना अंग्रेज, गुड मॉर्निंग क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास। चलो चल दिया था वहां पे। अंग्रेजों का पूरा क्या हो गया? बहिष्कार हो गया। इसी में जमशेदजी टाटा ने भी अपना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोल दिया, कहें कि अंग्रेजों का कोई सामान नहीं है। और स्वदेशी आंदोलन बहुत तेजी से हो गया, और यही स्वदेशी आंदोलन जो था वो अंग्रेजों के लिए पहली बार संगठित रूप से आंदोलन का पहला रास्ता खोल दिया। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों ने सोचा था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ लेंगे, लेकिन एजुकेशन इतना उफान पर था बंगाल में कि कोई वहां लड़ा नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान दोनों एक हो गए और स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिए। इस आंदोलन को पूरा कहा जाता है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। अपना स्वदेशी अपनाओ और उसका क्या कर दो? बहिष्कार। अंग्रेज यहाँ से नील बोआते थे सब, नील बोआते थे सब, कहाँ ले जाते थे सब? इंग्लैंड। अब वहां से रंग बिरंगी कपड़ा ले आते थे सब, यहाँ लाया सब तो कपड़ा पहनने से क्या कर दिया? लोगों ने इनकार कर दिया। जो लोग अपने कपड़े रखे भी थे अंग्रेज वाला, उसको क्या कर दिया? जला दिया। ले ससुरा अंग्रेज का कुछ नहीं रखेंगे। उसके स्कूल में नहीं जाते थे सब, मुकदमा होता था, जज आके बैठते थे, भाग जाते थे, अंग्रेज जज के पास हम नहीं चलेंगे, जाओ यहाँ से, खत्म कहानी। तो काफी ज्यादा अंग्रेजों का बहिष्कार होने लगा। किस आंदोलन में? बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन में। अंग्रेजों को लग गया कि ससुरा हम लोगों ने क्या ले लिया है? गलत डिसीजन, इन लोगों को लड़ाएंगे तो सही नहीं है। अतः उन लोगों को लग गया कि हम वहीं पर हिंदू मुसलमान कर सकते हैं जहां एजुकेशन का अभाव है, यहाँ पे सक्सेस नहीं होगा, यहाँ दूसरे खेला हो गया। तो उसके बाद कर्जन का मुंह लगा गया, बंगाल विभाजन को बेचारा बहुत लॉस हो गया अंग्रेजों को। तो 1911 में हार्डिंग थे भारत के वायसराय। कर्जन के बाद आए मिंटो, मिंटो के बाद आए हार्डिंग। कर्जन के बाद हार्डिंग नहीं आए थे, मिंटो आए थे, मिंटो के बाद आया था हार्डिंग। हार्डिंग के समय इंग्लैंड के राजा आ रहे थे भारत में, इंग्लैंड के राजा। तो इंग्लैंड के जब राजा आए तो उनके भव्य स्वागत के लिए 1911 में क्या दिल्ली में एक दरबार आयोजन किया गया, 1911 में, जिसे कहा गया दिल्ली दरबार। किसने आयोजित किया? हार्डिंग ने। किसने आयोजित किया? हार्डिंग ने, क्योंकि उस समय 1911 में वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग था वहां पर। समझा कि नहीं गया? तो वो 1911 में, और वहां जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया, 3 घोषणाएं। सबसे पहले जो घोषणा थी, कहा गया कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाए, बंगाल का विभाजन रद्द कर, जो लागू हो जाएगा 1912 से। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1911, रद्द किया गया 12, लागू किया गया 12 में। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। पहली घोषणा कि बंगाल विभाजन रद्द, अब बंगाल वापस वैसे ही रहेगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, बंगाल विभाजन रद्द। दूसरी घोषणा कि अंग्रेज अब बंगाल को राजधानी न बना के राजधानी किसे बना देंगे? दिल्ली। राजधानी किसे बना देंगे? राजधानी बना देंगे दिल्ली को, कोई दिक्कत नहीं है। राजधानी किसे बना दिया गया? दिल्ली को, क्योंकि अंग्रेजों को लग गया था कि यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाए, यहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। कहाँ पर? बंगाल, पूरा क्षेत्र पढ़ा लिखा है। और दिल्ली में क्या है, अगल बगल में उतना एजुकेशन नहीं। हरियाणा में आज भी देखेंगे महिलाओं को, हालांकि हरियाणा बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी भी देखेंगे वहाँ पे कुछ मतलब उस तरह का डेवलपमेंट नहीं, जिसका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, हाईली डेवलप में ये लोग नहीं आते। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हरियाणा में अच्छा हुआ है, बट सोशल डेवलपमेंट जो है आज भी बहुत अच्छा नहीं कर सकते वहाँ पे। तो इन्होंने राजधानी कहाँ लेके चले गए? दिल्ली। और बंगाल का विभाजन क्या कर दिया? रद्द कर दिया। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, लेकिन उसी समय से बंगाल से किसे अलग कर दिया? बिहार को। बंगाल से किसे अलग कर दिया? बिहार। लेकिन जाति धर्म के आधार पर किया था? हाँ नहीं, जाति धर्म से नहीं किया। बिहार से किसे अलग किया? बंगाल से किसे अलग किया? बिहार। कब किया? 1911। 1911। अक्का का लागू कब से किया? 1912। दिल्ली दरबार की स्थापना 1911 में।
दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार किसके समय हुआ? हार्डिंग। किसके समय से? हार्डिंग। किसके समय? हार्डिंग के समय हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? कर्जन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, हार्डिंग। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, हार्डिंग। दिल्ली दरबार का आयोजन किस शहर में? दिल्ली। हाँ, दिल्ली। किसे? दिल्ली। दिल्ली दरबार में कितनी घोषणाएं? बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल से तोड़कर बिहार, भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली। बाद में इसे डेवलप करने के लिए एडविन लुटियन और बेकर्स आए थे, जिन्होंने दिल्ली का टाउनशिप का नक्शा बनाया था और उसमें अलग अलग जगहों पे एक राष्ट्रपति भवन वगैरह जो आज बना हुआ है, उस समय वायसराय का भवन हुआ करता था, वो सब काफी लंबा प्रोसेस रहा उसको। अभी सेंट्रल विस्टा के तहत उसको नया बनाया जा रहा है। तो ये आप बंगाल विभाजन भी समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। हार्डिंग द्वितीय थे उस समय, हार्डिंग के समय यह आयोजन किया था। कितनी घोषणाएं? कितनी घोषणाएं? भारत की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली। भैया पहले इसको बताना, पहला भारत की राजधानी दिल्ली, दूसरा बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द, रद्द कर दिया गया। तीसरा बंगाल से, बंगाल से 1912 में किसे अलग कर दिया गया? बिहार। घोषणा कब हुआ था? 1936 में उड़ीसा अलग। 1936 में पहले किसमें था? बिहार। हाँ, बिहार में। 1936 में उड़ीसा। सन 2000 में झारखंड। 2000 में झारखंड। कौन नवंबर को? 15 नवंबर ही डेट क्यों रखा गया था? बिरसा मुंडा के जन्म अवसर। हो गया। अब क्रांतिकारी आंदोलन चलते हैं। सन 2000 में झारखंड अलग हुआ था। बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया? 1905 में विभाजन किया। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1912 में। 1912 सारी घटनाएं 1912 में हुई, लेकिन घोषणा कब हुई थी? घोषणा से कोई मतलब है? मोदी जी भी तो घोषणा किए थे कि 1.25 लाख करोड़ बिहार को दिया जाएगा, 100 गो स्मार्ट सिटी दिया जाएगा, 2 करोड़ रोजगार। तो घोषणा से क्या मतलब है? घोषणा से कुछ होता है? तो हम भी अब इसे घोषणा कुछ भी कर सकते हैं। आप सब लोग को मतलब सबको बैठने के लिए सीट दिया जाएगा। ऑफिस में कोई आता है तो पूछता है बैठने के लिए सीट मिलेगा ना सबको? हाँ, एकदम सीट मिलेगा। आने के बाद पता चलता है यहाँ पे। पहले एक दिन आएगा तो लड़का जाकर ऑफिस में घुस आएगा, बोले थे आपकी बैठने के लिए सीट मिलेगा, कोनो हॉल में जा रहे हैं सीट नहीं है, तो कहता है, तो हमसे आके कहता है सर लड़का ऐसा शिकायत करता। हम कहते देखो उसको बस मुश्किल से 3 दिन पढ़ने के लिए भेजो, बस 3 दिन। उसके बाद वो खुद नहीं कहेगा कि हमको बैठने के लिए चाहिए कि नहीं। तो उसको स्टाफ प्यार से कहता है देखिए बस 2-3 दिन की समस्या है, 2-3 दिन बर्दाश्त कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कहता ठीक है 2-3 दिन बस। कहता हाँ आ जाओ 2-3 दिन बस। आप सबके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? 2-3 दिन तक 2-3 दिन पढ़ लेगा, फिर उसको टेंशन खत्म हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, फिर उसको नीचे में अच्छा लगता है। तो घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। लागू कब किया गया? तो घोषणा बंगाल विभाजन का किस वर्ष हुआ था? 1911। लागू कब हुआ? 12। बंगाल से बिहार को तोड़ा गया 1912। बिहार से 2 राज्य टूटे, उड़ीसा टूटा 36 में, बिहार झारखंड टूटा। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बच चुका था। बंगाल का विभाजन के बाद राष्ट्रीय चेतना कहां से स्टार्ट हुई थी? बंगाल। अब ये पूरे भारत में धीरे धीरे फैलती गई। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने इसको और भी आगे बढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसे आगे बढ़ाया। बंगाल विभाजन तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बंगाल विभाजन से सवाल पूछ सकते हैं? चलिए सवाल बताया जाए। बंगाल विभाजन का उद्देश्य अंग्रेजों ने क्या बताया था? लेकिन बंगाल विभाजन किस लिए किया गया था? पश्चिम बंगाल में किसकी संख्या अधिक रखी गई? पूर्वी बंगाल में किसे जगह? स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? एक और नाम क्या था? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। कलकत्ता के कहां से चालू हुआ? टाउन हॉल से। इसमें अंग्रेजों का क्या किया गया? बहिष्कार। विद्यालय का बहिष्कार हुआ। वस्त्रों का, स्वदेशी चीजों को अपनाया गया। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने से मना कर दिया, दाढ़ी बनाने से मना कर दिया, उसके यहाँ नौकरी करने से मना कर दिया, उसके स्कूल में पढ़ने से मना कर। अब अंग्रेज का अपने घरों से कोई लाया था, उसके यहाँ ड्राइवर भारतीय था, नौकर भारतीय, माली भारतीय, कपड़ा धुलने वाला भारतीय, सब भारतीय। बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है। विलियम, आई एम सो अलोन, अलोन हो गया बेचारा। बाद में धीरे धीरे अंग्रेज उनको शांति। देखिए पैसा नहीं रहेगा ना, बहुत दिक्कत हो जाता है। पैसा ससुरा बड़ी चीज। उनको पता था कि भारतीयों के पास पैसा नहीं है, ये कितना दिन बहिष्कार करेंगे, और पैसा तुम बहिष्कार करते रह जाओगे, ज्यादा पैसा देके लेके चलाएगा। अब 200 रुपया में नहीं कीजिएगा, पड़ोसी को 500 दे देगा, तो आके कहेंगे ठीक है हम 150 में कर देंगे, उतनों से गिरा देगा। तो अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी था, पैसा था, दूर तक की प्लानिंग थी। भारत के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अब हम देखते हैं आगे। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता योमेश चंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग बंद आंदोलन चलाया। 1911 में हार्डिंग्स के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए। सही है कि नहीं है? इनके आगमन में भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसे क्या कहा गया? दिल्ली दरबार में 1911 में कितनी घोषणाएं? 3। बंगाल विभाजन, भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी। बंगाल से किसे अलग किया गया? उड़ीसा को कब अलग किया गया? झारखंड को। ये सारी घोषणाओं को किस वर्ष लागू किया गया था? 1912। अब देखते हैं हम क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में, एक भारत में हुआ था, एक विदेश में हुआ था, और उसमें भी भारत में 2 चरणों में हुआ था। सब समझ जाते हैं एक एक करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं, भारत में देखते हैं, विदेश में हुआ तो उसको भी देखेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे, महाराष्ट्र के क्षेत्र से। महाराष्ट्र के क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी में थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। किसी को दिक्कत? ये बहुत ही तेज दिमाग के व्यक्ति थे। इन्हें पता था कि अकेला चना भार नहीं पड़ सकता है, हमें हर हाल में संगठित करना पड़ेगा। और संगठित आप कभी भी पैसे के लालच पे लंबा दिन तक संगठित नहीं कर सकते जब तक आप उसे इमोशनली संगठित नहीं करेंगे, विचारधारा से संगठित नहीं हो सकते। समझ नहीं आ गया? तो आपको कैसे संगठित करना पड़ेगा? विचारधारा से। जब लोग विचारधारा से संगठित हो जाते हैं ना, तो बिना मतलब के आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। वो आपको देखे भी रहे या नहीं देखे रहे, वो आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि अब क्या करें, हमारा तो क्षेत्र महाराष्ट्र है। अब आप सिंपल सोचिए, नीतीश कुमार जाके महाराष्ट्र में कुछ बोलेंगे तो कोई खास वैल्यू देगा? उल्टा सोचिए, उद्धव ठाकरे बिहार में आके कहेंगे तो कौन उनका ज्यादा बात माने? नहीं मानेगा। अब मोदी जी थोड़े कि पूरा भारत में घूम घूम के कुछ बोलेंगे तो मान लिया जाएगा उनका बात, पहले मान लिया जाता था। आगे समझते। तो इन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, ये धार्मिक चीजों को और इमोशन से खेल लिए। कौन? बाल गंगाधर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैल्यू शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी। इन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी की भावनाओं को दोबारा प्रेरित किया जाए। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में गणेश जी का बहुत ज्यादा मतलब वर्चस्व, मतलब उनका बहुत ज्यादा। तो 1893 में इन्होंने गणपति महोत्सव चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव 1893। और भव्य कार्यक्रम चालू किया गणेश जी के नाम पर, गणपति बप्पा मोरिया। महाराष्ट्र से भव्य गणपति महोत्सव पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। बहुत ही भव्य मनाया जाता है गणपति महोत्सव। उस दिन पूरा मुंबई बंद, जिस दिन गणपति महोत्सव निकलेगा ना, पूरी मुंबई बंद, किसी को बंद कराने की जरूरत नहीं। वहां इतना श्रद्धा और आस्था है ना गणेश जी के प्रति कि वहां पे बहुत ज्यादा। अब बिहार में तो उनके पिताजी का ज्यादा वर्चस्व है। बिहार में उनके पिताजी कौन? महाकाल। हमारे यहाँ तो ज्यादा वर्चस्व किसका है? उनके पिता। लेकिन वहां पे गणेश जी की बहुत भव्य प्रतिमा। ये गणेश जी के उसमें गणपति बप्पा मोरिया, यानी गणेश जो गणपति महोत्सव है, गणपति महोत्सव के आदमी लोगों को संगठित करने लगे। क्या करने लगे? संगठित। और कहे कि किसी भी बहाने से मिलेगा तब तो मिलेगा एक पास, तो विचारधाराएं आदान प्रदान होगी। और उसी में बोला जाएगा कि जब हम गणपति महोत्सव कर सकते हैं तो हम लोग के ऊपर गणपति बप्पा का आशीर्वाद है, अंग्रेजों को भी उखाड़ फेंकेंगे। लोगों के अंदर एक बार भावना तो आए गणपति महोत्सव के नाम। इनका प्लानिंग बहुत तगड़ा था। एक बार गणपति महोत्सव के नाम पर अगर हमने क्या कर लिया? एकत्रित कर लिया। एक बार हमने क्या कर लिया? एकत्रित कर लिया, तो इस भीड़ को हम कहीं पे भी मोड़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने शिवाजी महोत्सव चालू कर दिया। कौन सा महोत्सव? शिवाजी महोत्सव 1895 में। वो सफल हो गया तो शिवाजी महोत्सव। अब शिवाजी कोई भगवान तो थे नहीं, योद्धा थे, राजा थे। समझा कि नहीं? तो भाई भगवान के उसमें ना आपको कलश यात्रा निकालिए, अग्नि लीजिए, ये सब कीजिए। राजा की यात्रा में क्या निकालेंगे? तलवार, फंसा, भाला, घोड़ा, यही सब ना। और उन्होंने कहा कि भाई महाराष्ट्र में शिवाजी के नाम पर सारे लोग क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो शिवाजी महोत्सव के नाम पर इन्होंने क्या किया? पूरा तरह से त्योहार लगा दिया शिवाजी महोत्सव के नाम पर, शिवाजी महोत्सव। और उसमें नगाड़ा, ढोल, तलवार, फरसा, घोड़ा, सब चीज को क्या किया गया? निकाला गया। और उसमें अंग्रेजों को डर लग गया, बवाल करा देगा। कौन? बाल गंगाधर तिलक। अब जब ये सारा चीज सफल हो गया तो इन्होंने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब मैं इसे लेकर रहूंगा। और हर मराठों को इन्होंने कहा कि याद करो शिवाजी महाराज को। शिवाजी को विरासत में कोई साम्राज्य नहीं मिला था, शिवनेर की एक छोटी सी जागीर मिली थी। एक साथ शिवाजी ने किसे नहीं हराया? कि बीजापुर के शासकों को नहीं हराया, कि दक्षिण में निजामों को नहीं हराया, कि उत्तर में मुगलों को नहीं हराया। कटक से लेकर अटक तक पहुंच गए थे। अटक जाना थोड़ा सा क्या हो गया? दिक्कत हो गया। लेकिन साम्राज्य बड़ा था कि नहीं बड़ा? विरासत में उन्हें कुछ नहीं मिला था शिवाजी को। समझा गया कि नहीं? आगा तो अलग बात है कि देखिए मुगलों में भी अगर देखेंगे तो बाबर को विरासत में नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जितने आए उन लोग को तो विरासत में ही सब कुछ मिला। तो इन्होंने शिवाजी की बात को एकदम गहराई से पहुंचाया, लोगों के अंदर एकदम उफान आ गया। अब अंग्रेज जहां कुछ बोलते थे सब निकाल लाठी, महाराष्ट्र वाला 4 लाठी दे देता था, चट्टा कहीं का। यहाँ आएगा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। किसने बोला? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, और हम इसे लेकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम इसे लेकर रहे। तो वहां महाराष्ट्र के लोग आराम से काम करते थे। अंग्रेज आके कुछ डिस करते थे, 4 लात मार इस पे। यहाँ पे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध। महाराष्ट्र के क्षेत्र से अंग्रेज पिटाना चालू हुए और वहां से उनकी पिटाई चालू हुई। और इन्होंने तो साफ कहा था कि हम इसे लेकर रहेंगे। बिहार में कहता है दहेज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बहुत दहेज लेता है यहाँ पे बिहार में, कई जनों रहता है दहेज ले लेता है, टेढ़ टाड़ भी रहेगा उसको भी दहेज मिल जाता है। समझा कि नहीं आ गया? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तू लोग कौन सी खुश हो रहा है? वो टकला को अपाची मिलने वाला है, उसका कोई लड़की मिल जाए बहुत है, अपाची मिलेगा उसको, टकला को नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, अपाची लेके घूमेगा। तेल जितने सबको दहेज में गाड़ी मिलेगा, पेट्रोल महंगा होगा तो चिल्लाएगा, अपाची मिलता है। लड़की सब दहेज में एसी लेके चल जाना 2 टन का, खरीदने में दिक्कत नहीं है। 1 साल में उतना बिल लाएगा जितना एसी नहीं था, 2 टन का ले जाके एसी लगवा दो और उसके बाद को चलाओ। समझ गया कि नहीं? बिजली बिल भरते भरते पगला जाएंगे। 100 पीस में लगा रहेगा। चलो देखो ध्यान से, अंग्रेजों ने अंग्रेज तंग आ गए सब किससे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अर्नेस्ट नामक पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अर्नेस्ट कहा गया। क्या कहा गया? इंडियन अर्नेस्ट, मतलब भारतीय अशांति का जनक। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर। अंग्रेजों ने कहा कि भारत में हर जगह शांति थी, जिसे 4 जूता मारना है मारिए, आराम से 4 जूता खा लेता, जिसको गरियाना है गरिया दीजिए, आराम से खा लेता। यही वो आदमी है जो पता नहीं क्या सिखा दिया कि अब किसी से आंख उठा के देखते हैं तो मारने लगता है। तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया? हाँ, बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इन्होंने कांग्रेस वालों से बड़ी भड़कल होते थे बाल गंगाधर तिलक। ये गरम दल के सबसे प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गणपति महोत्सव किसने चालू किया? शिवाजी महोत्सव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे देखते हैं। करा बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकालीन आंदोलन उग्र रूप लिया, 1910 आते समाप्त हो गया। गरम दल के अक्सर ज्यादातर नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे। क्वेश्चन पूछेगा कि गरम दल के नेता थे और नरम दल के नेता थे, तो गरम दल वाले कहां से आते थे? गांव। और नरम दल वाले पहले शहरी क्षेत्र में ही एजुकेशन मिलता था, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलता था। तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा ना वो ज्यादा घुसियाता नहीं है। देखिए ना, बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेगा ना तो उतना घुसिया, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो साइड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, शांत हो जा शांत। और गांव के आदमी को तो नहीं हो ना कुछ मार होगा कहीं ना तो 4 लाठी जाके मार आएगा और पूछेगा कौन सी भाई लो रे, मार देगा 4 लाठी। वहां गांव में घेरा गया कोई तो बड़ी बुरा मारता है, सब एक दूसरे को पहचानता है वहां पर। तो ज्यादातर गरम दल वाले कहां से आते थे? हाँ, ग्रामीण से। कहां से आते थे? ग्रामीण से आते थे। अगला करा क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने किया। सही है या नहीं है? युवाओं को एकजुट करने के लिए इन्होंने कौन सा महोत्सव? शिवाजी महोत्सव और गणपति। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। अब दूसरा है व्यायाम मंडल। क्या है? व्यायाम। चापेकर बंधुओं ने इसका शुरुआत किया। व्यायाम मंडल का शुरुआत, व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल की शुरुआत चापेकर बंधु, चापेकर बंधुओं ने किया। इन्होंने कहा कि जब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये है, अब बाल गंगाधर तिलक बोलिए रहे हैं तो इसका टेलर कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए। पूना में आया था प्लेग। पूना में क्या बड़ा था? प्लेग। अब पूना के प्लेग अधिकारी आयस जो थे वो वहां पर टैक्स वसूल रहे थे। गए सब पूना के प्लेग अधिकारी से कि सुन तो तुमको यहाँ राहत बांटना चाहिए ना। कहा कि व्हाट इज राहत? हमारा टैक्स है, हम टैक्स लेंगे। तो चापेकर बंधु ने कहा कि पिस्तौल दिया, ले तोरा टैक्स देते हैं। मार दिया से किसको? पूना के प्लेग अधिकारी। किसने मारा था? चापेकर बंधु। कौन सा मंडल? व्यायाम मंडल। कौन सा मंडल? व्यायाम मंडल। बताइए, व्यायाम मंडल की स्थापना 1857। किसने किया? चापेकर। इन्होंने पूना के पहले अधिकारी आयस्ट की हत्या कर दिया क्योंकि वो भारतीय जनता का सहयोग न करके क्या वसूला था? ब्याज। ठीक किया या नहीं ठीक किया? एक नंबर काम किया था, ठीक किया था। भारत की जनता को ये लोग फूट डाले थे ना, वरना 6000 सैनिक थे अंग्रेजों के, धूल चटा देते, लेकिन वो सब संगठित थे। व्यायाम मंडल की शुरुआत चापेकर बंधु। व्यायाम मंडल की शुरुआत चापेकर बंधुओं ने की। व्यायाम मंडल की शुरुआत चापेकर बंधुओं ने। पुणे के प्लेग अधिकारी का नाम आयस्ट। प्लेग अधिकारी का नाम, प्लेग अधिकारी की हत्या किसने किया? प्लेग अधिकारी की हत्या चापेकर बंधुओं की व्यायाम मंडल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। प्लेग से क्या मतलब है? प्लेग एक बीमारी है। आपको मतलब प्रॉब्लम किसी से? प्लेग से। प्लेग में लोगों को राहत देना चाहिए ना, काम करने मत दीजिए, क्वारंटीन कीजिए, लोगों को सैनिटाइज कीजिए, उनको बीमार पड़ गए हैं तो आने मत दीजिए। इस ससुरा का कोई मतलब नहीं था। उल्टे जाके क्या ले रहा था? टैक्स ले। क्या कर दिया? मार दिया यार। कहा लाओ टैक्स देते हैं तुमको, मार डाला किसको? आयस्ट को। आगे बढ़े। अगला है मित्र मेला। कौन सा है? मित्र मेला। मित्र मेला आगे जाके अभिनव भारत बन गया। मित्र मेला आगे जाके क्या बन गया? अभिनव। मित्र मेला, मित्र मेला संस्थापक इसके विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। आगे जाकर ये क्या बन गया? अभिनय भारत। अभिनय अभिनव भारत। क्या बन गया? अभिनव भारत। संस्थापक बोलिए। विनायक दामोदर सावरकर। 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 मित्र मेला का आगे जाकर नाम क्या बन गया? अभिनव भारत। मित्र मेला के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर। 1901 में इसकी स्थापना हुई। बताइए। व्यायाम मंडल के संस्थापक, व्यायाम मंडल के संस्थापक, मित्र मेला के संस्थापक, मित्र मेला के संस्थापक, मित्र मेला का अगला नाम क्या बन गया? अभिनव, अभिनव भारत। ये नासिक के मजिस्ट्रेट को जाके ठोक दिया। किसको ठोक दिया? आगे जाके इन्होंने लंदन में 1857 की जो क्रांति थी तो 1907 में 1857 का 50 साल पूरा हो गया था। 1857 की क्रांति को 1907 में जोड़ेंगे तो कितना साल हो जाएगा? हाँ, 50 साल। तो लंदन में 50 साल पर जश्न मनाया जा रहा था। देख रहे हैं भारतीयों को। 1857 की क्रांति में भारतीयों ने किसको पकड़ के पूछा था? अंग्रेजों को। और उसका 50 साल पर सिल्वर जुबली मनाने के लिए, गोल्डन जुबली, स्वर्ण क्रांति मनाने के लिए, स्वर्ण जयंती मनाने के लिए कहां चल गए? लंदन। और इंग्लैंड के महाराजा के घर के आगे झंडा ला रहा था। स्वर्ण क्रांति 1857 की क्रांति की 50 साल पूरा हो गए। इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंट। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंट। भारत ने लड़ा था किसके लिए? आजादी के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए। और इसी में उन्होंने क्या कहा था कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति थी। वो अलग बात है कि वो क्रांति व्यक्तिगत लाभ के लिए था, न कि भारत के लिए। आपको 1857 की क्रांति पढ़ा दिए कि नहीं? अब आप बताइए, उतना पढ़ा दिए पृष्ठभूमि से लेके आगे पीछे सब, वो देश की भावना से था। अब खुद सोचिए, यदि अगर गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी नहीं रहती तो मंगल पांडे विरोध करते? यहाँ विरोध नहीं था। अगर नाना साहब का पेंशन नहीं बंद होता तो विरोध करते? कुंवर सिंह की जमींदारी जाती नहीं विरोध करते? झांसी की रानी को लड़का बना, राजा बना नहीं करते? सबका अपना। पुस्तक विक्रेता पटना में फिर अली, इनका किताबें का दुकान तोड़ दिया, जला दिया जो किताब का दुकान, ये भी भड़क गए, नहीं समझा गया। तो व्यक्तिगत बात थी, लेकिन इन्होंने इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंट में 1857 की क्रांति को क्या कहा है? भारत का स्वतंत्रता संग्राम। चलिए बताइए, भारत 1857 का स्वर्ण जयंती किस शहर में मनाया जा रहा था? मित्र मेला का नाम आगे जाके क्या बन गया? अभिनव भारत के सदस्यों ने कहा कि मजिस्ट्रेट को मार दिया? नासिक, नासिक के जज को मार दिया था। 1907 में सावरकर कहां गए थे? लंदन।
लंदन में किसकी जयंती मनाई जाती थी? 1857 की। कौता साल गिरा? 50वां साल। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम। इसी पुस्तक में इन्होंने क्या कहा है? 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। पहला बोलिए तो महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल के संस्थापक, मित्र मेला के। इसके बाद आता अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति संस्थापक, अनुशीलन, अनुशीलन समिति प्रेमनाथ ढींगरा, प्रेमनाथ ढींगरा, ढींगरा ठीक लिखा है जी, प्रेमनाथ ढींगरा। ये और खतरनाक था। अनुशीलन समिति जो थी इसके संस्थापक प्रेमनाथ ढींगरा। हमारा अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। अच्छा प्रेमनाथ एक में होगा, अलग अलग कर दिया। प्रेमनाथ ढींगरा की समिति के संस्थापना क्या? अनुशीलन समिति में इन्होंने युवाओं को रखा और ये बहुत बेहतरीन ढंग से जानते थे कि युवाओं को किसी बात का टेंशन नहीं रहता। रीजन क्या है? उनको कोनो चीज का टेंशन नहीं है, ना उनका बाल बच्चा है, ना ब्याह शादी हुआ है, ना घर की जिम्मेदारी है, ना कोई भविष्य का टेंशन। जहां मार्क करने को बोलो सीधे पहुंच जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे पीछे कोई टेंशन नहीं, और उसको पुलिस भी कुछ नहीं करती। 18 साल से कम उम्र का है, छोड़ दो इस पार्ट। तो ये बहुत भली भांति जानते थे कि युवा जो है सब बहुत खतरनाक होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इन्होंने युवाओं को इसमें शामिल किया और पूरे भारत के युवाओं को कहा कि आप लोग किसमें शामिल हुए? अनुशीलन समिति। और आवाज उठाइए अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि हम लोग अब अंग्रेजों के अत्याचार ज्यादा नहीं सहेंगे। अब बिहार से प्रफुल्ल चाकी कहीं एकदम सही बोल रहे हैं चाचा। और खुदीराम बोस 12 साल का था। कितना उम्र होगा बेचारा 12 साल का लड़का? कुछ नहीं, उतना छोटा। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर से, यहाँ बिहार में मुजफ्फरपुर। यहाँ से कहा मुजफ्फरपुर का एक जज था, उसका नाम था किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के जज का नाम किंग्सफोर्ड। इस जज को केवल सजा सुनाने के लिए यहाँ भेजा गया था। तो जो जज सजा सुनाता है उसे सेशन जज कहा जाता है, और जो जज मतलब पेनाल्टी लगाता है, जुर्माना लगाता है या आदेश देता है, उसे सिविल जज कहा जाता है। तो कौन सा जज था? सेशन जज। मुजफ्फरपुर के सेशन जज का नाम किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के सेशन जज का नाम और उसकी पत्नी का नाम केनेडी। पत्नी का नाम केनेडी, जज का नाम पत्नी। इसकी पत्नी को घूमने का बहुत शौक था। समझ आ गया कि नहीं? घूमती रहती थी और उसको भी कहती थी चलिए आप भी हमको घुमा लाइए। सब लड़की सबको अगर ब्याह शादी कीजिएगा तो उसको चराना जरूरी रहता है। तो हम कहती थी हमको चराने ले चलिए सुबह शाम। समझ आ गया कि नहीं? पटना में भी देखिएगा, ले जाएगा एनआईटी घाट पे चराने, चलो तो उसको चराने ले जाता है। तो इसको पता था कि इसकी पत्नी का नाम क्या है? केनेडी। उसको चराने ले जाएगा बकरी की तरह। तो इसने प्लान बना दिया। कौन? खुदीराम बोस। सोचिए इतनी चुकी है 12 साल का। अब प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस का बम से उड़ा देते किंग्सफोर्ड के। बहुत खचरा था किंग्सफोर्ड। देखता था किसी को, हाँ कौन सी किया, फांसी दे दो। क्या हुआ है? कुछ भी किया हो फांसी दे दो। पता चला कि साहब बस धमकी दिया था किसी को, अरे कोई बात नहीं फांसी दे दो साले को। उल्टा सीधा सजा सुनाता था भारतीयों को, किसी को भी सुना देता था। खुदीराम बोस के चाचा को कुछ सुना दिया था। अब सब भड़का था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। पूरा प्लान बनाया, सब बॉम्ब लेके बैठ गया। अब देसी ग्रेनेड तो था नहीं इन लोगों के पास। अब ग्रेनेड जो होता है पिन निकालिए, छोटा सा होता है, हल्का ज्यादा करता है। इन सब को ग्रेनेड का आइडिया नहीं। टिफिन में बड़का बॉम्ब बना सब। अब पेड़ पे चढ़ गया, कहा से किंग्सफोर्ड के गाड़ी के ऊपर पटक देंगे, अब मर जाएगा किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड गया बाजार में, देखा सब किंग्सफोर्ड की गाड़ी आगे और उसकी बाल बच्चे पत्नी की गाड़ी पीछे। जा ससुरा, इधर से खबर दिया गया कि निकल गया है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पेड़ पे चढ़ गया सब बॉम्ब लेकर। कहा कि आओ ससुरा तोरा बता दो। रास्तों में ससुरा उसकी गाड़ी पीछे हो गई और उसकी पत्नी की गड़िया आगे हो गई। और खुदीराम बोस पटक दिया अगला गाड़ी पर, क्योंकि उसको सूचना मिला था कोने गाड़ी पे अगला। उस समय फोन थोड़े था कि कोई बताए रे गड़िया बदल दे लो। निकल पटक दिया किसके ऊपर? ओके पत्नी के ऊपर। गाड़ी भड़क गया, उसकी पत्नी छिटा गई। चिताड़ा उड़ गया उसकी पत्नी का। निकला ओ माय गॉड केनेडी वेयर आर यू। निकला बेचारा। खोजा कौन मारा रे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी करे रे ये तो बच गइलो रे। ये दोनों लोग भाग गए और पगला गया चोटा। कौन? किंग्सफोर्ड। खोज के निकालो, काट डालेंगे इन दोनों को। बेचारा प्रफुल्ल चाकी डर के सुसाइड कर लिया। डर के मारे क्या कर लिया? सुसाइड। और अंग्रेज सब खोजने लगे सब खुदीराम बोस किधर है? खुदीराम बोस। एगो कैसे बंगाल में पकड़ा था, कौन है तुम? तो कहा मेरा नाम अरविंद घोष। का मिल गया, पकड़ के थूक दिया सब। बाद में पता चला तो खुदीराम बोस नहीं अरविंद घोष। कभी कभी नाम कंफ्यूजन हो जाता है। तो बाद में जब खुदीराम बोस पकड़े गए तो बेचारे को सबसे कम उम्र में फांसी लगाया गया था खुदीराम बोस। किंग्सफोर्ड ने कहा था कि माफी मांगो। कहा कि सोचो नहीं, एगो बम देना अबे मार देंगे तोरा। तुम माफी मांगने की बात करता। तुमसे माफी मांगेंगे तो कितना दिन जिंदा रहेंगे, अपने जीवन को काटेंगे। हाँ तुम हमको फांसी देगा, अभी जीवन खत्म हो जाएगा। हमारा कौन है? ना आगे नाथ ना पीछे पगा। लेकिन इतिहास में जब भी आएगा तो पढ़ाया जाएगा कि 12 साल का लड़का हंस के फांसी पे चढ़ा था बिहारी मुजफ्फरपुर पे। और हकीकत में भी है, जिंदगी की एंट्री कैसी भी हो, एग्जिट बहुत धांसू होना चाहिए। ऐसा एग्जिट हो कि दुनिया याद रखेगी हाँ भाई जिंदगी से एग्जिट लिया है। 12 साल के लड़का को फांसी कौन चाहिए? हम लोग 12 साल के छोड़ते थे स्कूल में, पिटाने के डर आदमी डरा जाता था, मास्टर मारेगा रे भाई। डंडा से पिटाता था आदमी, 12 साल की उम्र में रोने लगता था। अब फांसी पे चढ़ गया 12 साल की उम्र। अब बम से उड़ा दिया किसको? किंग्सफोर्ड को। समझा कि नहीं? उड़ाया तो था किंग्सफोर्ड को, उसकी पत्नी का किस्मत टूटल था जो अगवा चलाई वहां, उड़ा दिया उसको। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग दुर्गा पूजा के बात करेंगे 19 तारीख को।